दुनिया भर की मस्जिदें नमाजियों से भर जाती हैं। सब एक खास नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं, तरावीह। लेकिन कभी ये ख्याल आया कि ये जो एक साथ मिलकर इबादत की जाती है, ये शुरू कैसे हुई? दरअसल इसकी पूरी कहानी एक खलीफे के सिर्फ एक फैसले से जुड़ी है, एक ऐसा फैसला जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। तो असल सवाल यही है, आखिर लाखों मुसलमान रमज़ान की रातों में एक इमाम के पीछे क्यों खड़े होते हैं? सच तो यह है कि इबादत की ये मुनज़्ज़म शक्ल, ये जमायत, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। आइए इसकी जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि ये तब्दीली आखिर आई कैसे और क्यों। और इस पूरी तब्दीली के मरकज़ में सिर्फ एक शख्सियत हैं, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। उनका एक मुशाहिदा और फिर उस पर लिया गया एक फ़ैसला रमज़ान की रातों की इबादत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अच्छा, हज़रत उमर के फ़ैसले की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि उनके इस कदम से पहले मस्जिद नबवी में रमज़ान की रातों का मंजर कैसा होता था। सही बुखारी की रिवायत हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और फिर उनके बाद हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में भी तरावीह की कोई एक बड़ी बाजमात नमाज नहीं होती थी। लोग मस्जिद में आते ज़रूर थे, लेकिन सब अपनी अपनी इबादत कर रहे होते थे। कोई अकेले पढ़ रहा है तो कोई 2-4 लोगों के साथ एक कोने में अलग जमात बनाए हुए है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मस्जिद का दौरा सब कुछ बदल देता है। उन्होंने मस्जिद में एक अजीब सा मंजर देखा। हर तरफ लोग इबादत तो कर रहे थे, मगर बिल्कुल बिखरे हुए अंदाज में। कहीं कोई अकेला खड़ा है तो कहीं कोई शख्स 2-4 लोगों को नमाज पढ़ा रहा है। इस पूरे मंजर में, इस मुंतशिर इबादत में उन्हें इत्तेहाद की कमी महसूस हुई, और यही वो चीज़ थी जिसे वो बदलना चाहते थे। और फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जो उनके विजन को जाहिर करता है कि अगर इन सब लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दिया जाए तो ये मंजर कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वो इस बिखरे हुए इज्तिमा को एक मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और खूबसूरत इबादत में बदलना चाहते थे। उनका हल बहुत सादा था, लेकिन था इनक़िलाबी। उन्होंने फौरन अपने ख्याल को अमली शक्ल दी। तमाम नमाजियों से कहा कि वो एक ही इमाम हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे खड़े हों, और इस तरह तारीख में पहली बार तरावीह की बाकायदा जमात कायम हो गई। तो अगली रात जब वो मस्जिद आए और देखा कि तमाम लोग एक इमाम के पीछे, क्या खूबसूरत मंजर था, खुशू और खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उनके मुंह से निकला, नेमतुल बिदअ हाज़िही। अब इसका मतलब है, ये कितनी अच्छी नई चीज़ है। देखिए, यहाँ लफ्ज़ बिदअत का मतलब दीन में कोई नई बात घड़ना नहीं था, नहीं, बल्कि इसका लुग़वी मतलब है एक नया काम, एक ऐसा इंतज़ाम जो पहले नहीं था। ये तो इबादत में खूबसूरती और इत्तेहाद लाने वाला एक ज़बरदस्त कदम था जो दीन के उसूलों के बिल्कुल मुताबिक था। जमात तो कायम हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक और अहम सवाल खड़ा हो गया, एक ऐसा सवाल जिस पर आज तक बात होती है, तरावीह की रकात कितनी पढ़ी जाएं? और यहीं पर तारीख एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हमें 2 तरह की रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत जो साइब बिन यजीद से मंसूब है, वो 11 रकात का जिक्र करती है, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत सी दूसरी मजबूत रिवायात हैं जिनमें खुद साइब बिन यजीद से एक दूसरी सनद भी शामिल है। वो बिल्कुल वाज़े तौर पर बताती हैं कि सहाबा किराम 20 रकात ही पढ़ा करते थे। तो फिर सवाल यह है कि 20 रकत की रिवायत इतनी गालिब कैसे हो गई? इसकी वजह इस्लाम के एक बहुत ही अहम उसूल में छुपी है। जैसा कि स्लाइड पर नजर आ रहा है, रिवायात का पलड़ा वाज़े तौर पर एक तरफ झुका हुआ है। 11 रकात की रिवायत के मुकाबले में 20 रकात की तायीद करने वाली रिवायात की एक लंबी फहरिस्त है। ये अलग अलग और मोतबर रावियों से हम तक पहुंची हैं। इससे यही पता चलता है कि 20 रकात का अमल ही उस वक्त ज़्यादा मशहूर और राइज था। और यहीं पर इस्लामी कानून का एक बहुत ही बुनियादी उसूल सामने आता है। इसे कहते हैं इजमा। इजमा का सीधा सा मतलब है सहाबा किराम का किसी बात पर एका हो जाना, यानी सबका मुत्तफिक हो जाना। और ज़रा सोचिए, जब वो लोग जिन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा था, किसी एक अमल पर मुत्तफिक हो जाएं, तो ये आने वाली नस्लों के लिए कितनी मजबूत दलील बन जाती है। ये नुक्ता बहुत अहम है। जब हज़रत अबी बिन काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाईं तो वहाँ सैकड़ों सहाबा मौजूद थे, मुहाजिरीन भी और अंसार भी। किसी एक ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया। उन सब की खामोशी दरअसल इस अमल पर एक इज्तिमाई रजामंदी समझी गई। और बस इसी इजमा ने तरावी की तारीख का रुख तय कर दिया और हज़रत उमर के इस फैसले को एक ऐसी शक्ल दी जो आज तक कायम है। इसी इजमा की बुनियाद पर इस्लाम के चारों बड़े फ़िक़ही मकातिब हनफी, शाफ़ई, मालकी और हम्बली ने
20 رکعت کو ہی سنت قرار دیا۔ یہی عمل حرم شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کی مساجد کی پہچان بنا، اور پھر وہیں سے یہ پوری مسلم دنیا میں پھیل گیا اور 1400 سال سے زیادہ عرصے سے اسی طرح جاری ہے۔ تو اس پورے سفر کو ایک نظر میں دیکھیں، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی انفرادی عبادت سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایک منظم جماعت بنی، اور آخرکار صحابہ کے اجماع کے ذریعے 20 رکعت پر مستحکم ہو کر ایک عالمی روایت بن گئی۔ تو اگلی بار جب کوئی تراویح کی جماعت میں کھڑا ہو تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیسے 7ویں صدی کے ایک خلیفہ کا اتحاد اور نظم کا ایک سادہ سا خیال آج بھی دنیا بھر کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی عبادت کی شکل طے کر رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویژن کی ایک لازوال میراث ہے۔